वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम निमाटोडा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। जो फाइलम निमाटोडा के मेंबर हैं ये डायोशियस है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो है ये सेपरेट है, एंड डायमॉर्फिक यानी सेपरेट होने के साथ साथ हम मेल और फीमेल में जो फ़र्क है वो वाज़ यहाँ देख सकते हैं। यानी मेल जो है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि फीमेल जो है वो थोड़ी लंबी होती है मेल से। फीमेल जो है वो मेल की निस्बत थोड़ी लंबी होती है। इनकी गुनेड जो हैं वो लॉन्ग होते हैं और क्वाइल्ड होते हैं। इनके जो गुनेड्स हैं वो इनकी सूडोसिलोम में फ्रीली पड़े हुए होते हैं। इनके जो स्पर्म होते हैं वो अमीबाइड होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मुश्तमिल होता है पेयर्ड ओवरी, एक ये ओवरी है और एक ये। एक पेयर होता है ओवरीज का। ओवरी जो है आगे कंटिन्यूस होती है ओवी डक्ट में। ओवरी में एग की फॉर्मेशन होती है। वो वाली नाली जहाँ से एग ने गुजर के जाना होता है उसे ओविडक्ट कहा जाता है। ओविडक्ट्स आगे से ओपन होती है यूट्रस में। यूट्रस जो है कंटिन्यूस होती है एक स्वेलन एरिया में जिसे सेमिनल रिसेप्टिकल्स कहा जाता है। सेमिनल रिसेप्टिकल्स का काम होता है स्पर्म को स्टोर करना। दो यूट्रस जो है, ये यूट्रस और ये वाली यूट्रस, इनकी ओपनिंग सेमिनल रिसेप्टिकल्स में हो रही है। ये दोनों जो यूट्रस हैं ये यूनिट होती हैं और बना देती हैं वजाइना। दोनों यूनिट होकर एक स्ट्रक्चर में इनकी ओपनिंग होती है जिसे वजाइना कहा जाता है। वजाइना की आगे से ओपनिंग होती है बाहर को एक पोर के जरिए जिसे जेनिटल पोर कहा जाता है। अगर हम सिंपली कहें तो ओवरी की ओपनिंग होती है ओविडक्ट में। ओवरी कंटिन्यूस है ओविडक्ट से ओविडक्ट की तरफ। ओविडक्ट जो है ये कंटिन्यूस होती है यूट्रस में। यूट्रस की आगे से ओपनिंग होती है। यूट्रस का प्रॉक्सिमल एंड है जो कि स्वेलन होता है और जिसे सेमिनल रिसेप्टिकल्स कहा जाता है। दो यूट्रस जो है ये यूनिट होती हैं और वजाइना में इनकी ओपनिंग होती है। वजाइना आगे से जेनिटल पोर में ओपनिंग इसकी हो जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही टेस्टिस प्रेजेंट होती है। टेस्टिस जो है ये कंटिन्यूस होती है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस की आगे से ओपनिंग होती है सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। सेमिनल वेसिकल कनेक्ट होती है कोलेका में। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये लॉन्ग जो है टेस्टिस है, टेस्टिस की आगे ओपनिंग हो रही है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस की ओपनिंग है सेमिनल वेसिकल के अंदर, और सेमिनल वेसिकल आगे से ओपनिंग हो कनेक्टेड है कोलेका के साथ। सेमिनल वेसिकल का काम होता है सीमन की सिक्रेशन में। इसका सीमन की सिक्रेशन में रोल है। इसमें क्या होता है कि जेनिटल पोर या गोनोपोर जो है इसमें एब्सेंट होता है मेल में। एब्सेंट होता है तो क्या होता है इसमें कि इनके एनल रीजन के करीब इनकी बॉडी में क्या होती है कर्विंग होती है। इनकी बॉडी थोड़ी सी कर्व होती है। इनकी बॉडी जो है ये जो कर्व पार्ट है इसे कहा जाता है ब्रूसा। इट इज़ अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज़। ये जो फ्लैप है टिश्यूज़ का इसे ब्रूसा कहा जाता है। ब्रूसा का काम होता है स्पर्म को ट्रांसफ़र करना जब कॉपुलेशन हो रही होती है। कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रूसा का रोल होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। निमाटोडा में जो फर्टिलाइजेशन होती है ये फीमेल के वजाइना रीजन में होती है। ये जो वजाइना रीजन है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है ये टेक प्लेस होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो सूडोसिलोम है, हमने बात की थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। इनकी जो सूडोसिलोम है इसका काम होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की फॉर्मेशन में। ये जो सूडोसिलोम है ये इसका हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की मदद से, इसका जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होता है, इस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की मदद से क्या होता है कि हर फर्टिलाइज एग को गोनोपोर की तरफ मूव कर दिया जाता है। वजाइना में क्या हुई है फर्टिलाइजेशन हुई है और यहाँ पर जाइगोट बना है। ये जो सूडो इसकी सिलोम है, सूडो सिलोम के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की मदद से क्या होगा कि ये जो जाइगोट है इसको जेनिटल पोर की तरफ मूव कर दिया जाता है, जेनिटल पोर की तरफ धकेल दिया जाता है, और जेनिटल पोर से फिर बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है।
अब जो एग की प्रोडक्शन है ये स्पीशीज़ के अंदर वेरी करती है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर हंड्रेड्स प्रोड्यूस होते हैं, 100 ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर 1000 ऑफ एग जो है वो डेली प्रोड्यूस होते हैं। सो ये इनकी तादाद जो है वो वेरी करती है स्पीशी टू स्पीशी। बाद जो निमाटोडा है इनमें लार्वा की प्रोडक्शन होती है, यानी ओविविविपेरिटी, यानी फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है। एग की जो डेवलपमेंट है वो भी इंटरनल ही होती है, लेकिन जब हैचिंग होनी होती है तब एग को रिलीज़ कर दिया जाता है। जब एग को रिलीज़ किया जाता है तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन एग की हैचिंग में एग की हैचिंग जो है उसमें क्या है, रुकावट का बायस बनते हैं। सो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसा कि टेम्परेचर है और नमी की कंडीशन होती है, हाई टेम्परेचर होता है, तो ये इसके डेवलपमेंट और हैचिंग, एग के जो हैचिंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। हैचिंग से क्या होता है, एक लार्वा की फॉर्मेशन होती है। हैचिंग प्रोड्यूस लार्वा। सो लार्वा जो है इसका जो शेप होती है वो अडल्ट की तरह, अडल्ट स्ट्रक्चर की तरह की ही होती है। लार्वा में क्या होते हैं, 4 मोल्ड्स होते हैं। लार्वा अंडरगो 4 मोल्ड्स। बाद स्पीशीज़ में क्या होता है कि जो 2 मोल्ड हैं वो एग हैच होने से पहले ही हो जाती हैं। 2 जो मोल्टिंग है, 2 मोल्ड जो हैं वो एग हैच होने से पहले होती हैं और 2 मोल्ड जो हैं एग हैच होने के बाद हो जाती हैं।